राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम कथा सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की। अभी तक हमने 6 अध्याय की कथा सुनी है और इस पावन पुनीत महीने में माघ मास महात्म्य की कथा अत्यंत पुण्यदायक फलदायक होती है। कहा जाता है कि यदि माघ मास में स्नान दान के साथ हम कथा सुनते हैं तो हमें अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज हम बहुत ही सुंदर आपको कथा सुनाने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि सभी भक्तगण बहुत ही प्रेम से आज माघ मास महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा सुनिएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर भी एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हो रहा है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से जब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताओ। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रय यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया,
इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारे भाई को नरक मिला। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर विनम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए पावन पुनीत माघ मास की जय। बोलिए गंगे मैया की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। तो अब भक्तों, हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं जो कि माता सीता सुनाया करती थी प्रभु श्री राम जी को, और वो बड़े ही प्रेम से इस कथा को सुनते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता मैया कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहा, कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किस दोष को अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। अब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामई राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम और जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे तो सीता माता थीं, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं।
आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जी मो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब रामई राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है माँ जी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे तड़के उठ जाती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की माता सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि ऐसी कहानी तो हमें भी सुनना है, सुनाओ। वह बोली कि ठीक है, तो तुम भी सुन लो। अब आओ और बैठो और ध्यान से सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब रामई राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। तो भक्तों, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की नितनेम की ये कथा हमें प्रतिदिन सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से हमारे भी खाली भंडार भरते हैं और अनेक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, अब हम आपको चलते चलते भगवान श्री राम की स्तुति सुनाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण, भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। गंधर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल,
चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित कर दूषणम। इत वदत तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राज्यों मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनसिए, सहत ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सिय रचन जाय के मंजुल मंगल मूल। बामंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब देवन की जय। जय जय सीताराम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। जय जय सीताराम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये बहुत ही सुंदर पुण्यदायक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लक्ष्मी नारायण भगवान सीताराम भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।